हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ अपडेट। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबको अच्छे अच्छे टिप्स पहुंचाना चाहती हूं और आपके अच्छे हैबिट्स को इंक्रीज़ करके आपके बैड हैबिट्स को दूर करना है और हेल्थी चीज़ों को अडेप्ट करना है। और गर्म पानी पीते रहें। गर्म पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ये वायरस को दूर करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि दिमाग को ट्रेन कैसे करें काम रहने के लिए। दिमागी शरीर को गाइड करता है कोई भी काम करने के लिए। अगर हमारा दिमाग स्वस्थ होगा तो कोई भी काम हम बहुत अच्छे से कर लेंगे। शरीर को स्वस्थ रखने का आधे से ज़्यादा काम जो होता है वो दिमाग का। अगर हम दिमाग में गलत सोचेंगे कि हमारी तबीयत ख़राब है या फिर हमें कुछ बैड फील हो रहा है, तो पक्का आपको ऐसा लगने लगेगा और आपको बैड फील होने लगेगा। तो अपने दिमाग को हमेशा स्वस्थ रखें और ये दिमाग को हेल्थी रखें और हेल्थी चीज़ों का अडॉप्ट करें। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि दिमाग को शांत कैसे रखें। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि हम दिमाग को शांत कैसे रख सकते हैं। इन सब में सबसे पहली बात हम रिलैक्सेशन की करेंगे, रिलैक्समेंट की बात करेंगे कि माइंड को शांत कैसे करें, नकारात्मक चीज़ों को ख़त्म कैसे करें। तो इसके लिए सबसे ईजी है कि आप रिलैक्समेंट या रिलैक्सेशन पे ध्यान दें। ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। तो इसका सबसे पहला चरण है कि आप अपनी सांसों पे ध्यान दें। अगर आपका माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसी टाइम आप अपने ये करके देखिएगा। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैंने इसको करा है और मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा कारीगर और बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसमें आपको अपनी सांसों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जब आप बहुत ज़्यादा हाइपर हैं, कोई भी सिचुएशन ऐसी आई जो आपको समझ ना आ रही है और आपका माइंड बहुत स्ट्रेस फील करे, तो आपको यहाँ पे अपनी सांसों को काउंट करना है 10 बार की काउंटिंग पे। मैं 10 बार में करती हूँ, आप 5 बार में स्टार्ट करें, 2 बार में स्टार्ट करें कि 2 या 3 की काउंटिंग पे पहले सांस लें और उतनी ही काउंटिंग पे आप उसको रिलैक्स करें। उसके बाद जल्दी जल्दी ना करें, इसको बहुत स्लोली अपने ब्रेथ पे कंट्रोल करने के लिए ट्राई करें। ये बहुत अच्छा तरीका है अपने माइंड को काम करने के लिए किसी भी सिचुएशन में। तो आप इसमें अपने ब्रेथ को होल्ड करते हैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद रिलैक्स होते हैं। अगर आपने ये करने का ट्राई किया तो बेसिकली आपका माइंड कहीं पे भी डाइवर्ट नहीं होगा और आपके ब्रेथ पे कंट्रोल करने लगेगा और आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होना बंद हो जाएगा। तो ये सिचुएशन सबसे अच्छी होती है रिलैक्सेशन की, रिलैक्समेंट की, कि आप अपने ब्रेथ पे जब ध्यान देते हैं तो आपका माइंड कहीं पे भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता और आप किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। दूसरा है, बहुत ईजी है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, कि आप अपने बेड पे लेट के अपने बॉडी को स्ट्रेच करें, अपने लेग्स को स्ट्रेच करें या अपने हैंड को स्ट्रेच करें और 10-10 सेकेंड के लिए। उसके बाद उसको ढीला छोड़ दें, फिर दोबारा से स्ट्रेच करें। आपको एक पॉजिटिव पावर इनटेक होगी इस स्ट्रेचिंग के बाद। तो ये भी एक रिलैक्समेंट का बहुत अच्छा तरीका है कि आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप ब्रीथिंग वाला वर्क नहीं कर रहा तो आप रिलैक्सेशन के लिए आप स्ट्रेचिंग को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, माइंड डिस्ट्रैक्ट होने में या माइंड काम ना होने में गुस्सा सबसे ज़्यादा अपना नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। गुस्सा हमारे शरीर को काम कभी नहीं होने देगा। तो अगर आप अशांत हैं तो गुस्सा उसका बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो आप सबसे पहले उस इन्वायरमेंट को छोड़ दीजिए जहाँ पे भी गुस्सा वाला सिचुएशन स्टार्ट हुई है। आप वहाँ से हट जाएं और किसी भी काम में जो आपको पसंद हो उस काम में अपना ध्यान लगाना स्टार्ट करें। जैसे कब कितने लोगों को पसंद होता है कि वो प्लांटिंग करने लगते हैं या गार्डन का काम कर लेते हैं या आर्ट एंड क्राफ्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपने गुस्से पे कंट्रोल करने का। हमारे शरीर की रचना ही ऐसी हुई है कि हम बहुत जल्दी खुश और बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। तो गुस्सा भी उसी का एक कारण है कि दुखी होने का। अगर आप गुस्सा होंगे तो हमारा माइंड ऐसे कैपेबल है कि वो सारी पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट को एक साथ आपके दिमाग में चलाने लगता है और आपको नेगेटिव इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके शरीर पर डालता है। तो आप सबसे पहले जब गुस्सा हो तो आप अपने नेगेटिव इम्पैक्ट को दूर करने के लिए किसी भी क्रिएटिव वर्क में इन्वॉल्व कर लीजिए अपने आप को। जैसे मैं कभी बेडशीट ठीक करने लगती हूँ, बुक सेट करने लगती हूँ, पोएम्स, म्यूज़िक, कुछ भी ऐसा काम जो मेरे फोकस को डाइवर्ट कर दे वो काम आप कर सकते हैं। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप योग पे ध्यान दीजिए। आप योग करिए, किसी भी तरीके की ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, किसी भी तरीके का योग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं जो कि आपकी बॉडी को एकदम डिस्ट्रैक्ट कर दे और वहाँ पे आपको काम और शांति महसूस हो, वो काम करिए। और इसमें योग सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप हठ योग करें जो कि आपके माइंड को सबसे ज़्यादा स्ट्रेस फ्री करता है, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने वाला योग है।
आप कोई भी काम और भी कर सकते हैं, जैसे कुछ भी आपने प्लांटिंग करना स्टार्ट कर दी, या फिर कोई ज़रूरी नहीं कि आपके घर के आसपास ही कोई एरिया हो जिसमें आप प्लांटिंग कर सकते हैं। आप बाहर निकल के गार्डन की तरफ भी आप कोई भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। या फिर आपको काम की जो ग्रीनरी है वो आपको काम का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स है। आप ग्रीन चीज़ों को देखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा काम वहाँ पे आपकी पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो आप ग्रीनरी की तरफ भी जा सकते हैं जब आपको कभी भी ऐसा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो। और उसके बाद आप मेडिटेट कर सकते हैं कि आप मेडिटेशन में गए, आप सूरज को देख रहे हैं, वहाँ पे आप मेडिटेट कर सकते हैं। आप सूर्य अस्त के टाइम पे मेडिटेट कर सकते हैं। तो ये जो मेडिटेशन का जो टाइमिंग है, सूर्य उदय और सूर्य अस्त, ये भी आपके जो माइंड को काम करने में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। उसके बाद आप ABCD डायरेक्ट नहीं बैकवर्ड बोलें तो वो भी आपके जो माइंड को एकदम अलग डिस्ट्रैक्ट करता है कि आपका माइंड सिर्फ उसी चीज़ के ऊपर फोकस करता है। आप उसके बाद आप अपने माइंड को बूस्ट करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जो कि आपके माइंड को बूस्ट अप कर सकता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देगा, जो कि आप जहाँ पे फोकस करना चाहेंगे वहीं पे फोकस होगी। तीसरी चीज़ या चौथी चीज़ जो है वो है हंगर। आपको भूख लगती है तो भी आपका जो माइंड है वो आप एंग्री की तरफ या नेगेटिव की तरफ जाता है। तो आप अपने देखिए कि आपको कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जो हंगर इफेक्ट आ रहा है आपके ऊपर। और उसके बाद अगर हंगर इफेक्ट नहीं है तो च्युइंगम जो है वो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन का भी काम करता है, आपके माइंड को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है कि आप 5 से 10 मिनट च्युइंगम जो है उसे अगर आप च्यू करते हो तो आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आपको वहाँ पे फील होती है कि आपको जो, क्योंकि आपका माइंड इस टाइम वर्क कर रहा है। जब आप माउथ चलाते हो च्युइंगम के लिए तो आपका जो माइंड होता है उस टाइम वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो माइंड को वर्क में लगाइए, चाहे वो किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में हो। दोस्तों, हर एक इंसान का दिमाग अलग तरीके से रचनात्मक है और उसका वर्क जो है वो भी अलग तरीके से होता है। बहुत सारे ऐसे तरीके होंगे जो हो सकता है कि आपके लिए कारगर ना हो, लेकिन वो दूसरों पे ज़रूर असर करते हों। तो ये दूसरों को शेयर करना ना भूलें और ख़ुद स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रखें। दिमाग शांत करना कोई थ्योरी नहीं है, यह एक प्रैक्टिस है जिसे लगातार करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाएंगे और स्वस्थ रह पाएंगे और दूसरों को भी रख पाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।